अच्छा, तो हम लोग आ चुके हैं ट्रेनिंग में, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मूवेबल और नॉन मूवेबल क्या है। लोग अक्सर क्या करते हैं, मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। लोग अक्सर यूँ कर लेते हैं, ठीक है, यूँ कर, जैसे कि ये हो गया ना, लोग यूँ रखते हैं, सही है। ये देखें, देखा, जब मैंने फायर किया अब एक मूवेबल है और एक नॉन मूवेबल है, ठीक है। ये लोग यूं ही रखते हैं अक्सर, ये एक बहुत बड़ी गलती है, ये कभी भी ऐसा मत कर, इनको आपने सेपरेट रखना है। अब मूवेबल और नॉन मूवेबल को आपने किधर रखना है मैं आपको बताता हूँ। अब जो नॉन मूवेबल है ना उसको आपने ऊपर रखना है, इसमें चेक करना है कि कौन सा मूवेबल है कौन सा नॉन मूवेबल है। ये नॉन मूवेबल है, ठीक है, और ये है, ठीक है। तो आपने इनको हमेशा नॉन मूवेबल को ऊपर रखना है ताकि आपका क्लोज रेंज में एम हिले ना, ठीक है, वो एक जगह पे रहे, क्योंकि हमने मूवमेंट भी करनी होती है और क्या कहते हैं, फायर भी करना होता है। जैसे कि आप देखें ये क्लोज में बंदा आया, मैंने ऊपर बटन पे क्लिक किया बट मेरा एम नहीं हटा। अब अगर मूवेबल होना, अगर आप ऊपर पे ऐसे क्लिक करते हो तो वो अचानक एम नीचे चला जाता है। आप ऐसे उस बटन के ऊपर और एम नीचे चला जाता है, वहीं पे नहीं रहता। इसीलिए इन दोनों को आप कभी भी एक साथ मत रखना, ठीक है। मूवेबल को नीचे और नॉन मूवेबल को ऊपर, ठीक है, 4 फिंगर के लिए। सही हो गया, फर्स्ट स्टेप आपको समझा दिया। तो हम आ चुके हैं सेकंड मिस्टेक पर जो लोग करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इस बारे में कोई भी इतना ख़ास नहीं जानता। यहाँ पे हमें दिया जाता है कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस। इसका मतलब क्या है, मतलब आपको समझाता हूँ। जो आपका स्कोप बटन होता है ना, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये जो स्कोप बटन है, जब आप ये ऑन होते हैं वो, तब आप इसको जब प्रेस करते हो ना, एक मिनट मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। जब आप इसको प्रेस करते हो ना यूँ, ये देखो नीचे आ गया, ये देखा नीचे आ गया। जब मैं प्रेस करता हूँ हिलता है ये चीज़ फुल, ठीक है। अब जब मैं इनको ऑफ करूँगा तब ये नहीं हिलेगा, देखा, मैं इसको उंगली को हिला रहा हूँ प्रेस करके, बट ये नहीं हिल रहा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगर ये ऑन करते हो आप, और बेशक मैं ये जा रहा हूँ, सामने बंदा आया, मैंने स्कोप यूँ खोला और एम मेरा किधर चला गया, ठीक है, ऐसे ही होता है। इसको आप ऑफ ही रहने दे, दोनों को, लेटते हुए भी आपका एम ना हिले और मतलब खड़े होके भी ना हिले, क्योंकि हमें ना बंदे को मारना है, ना कि यूँ नो किसी और को मारना है, ठीक है। तो इसको आप ऑफ रखें। एक गलती ये भी हो गई, ठीक है, इसको ऑन आपने नहीं रखना, इसको आपने ऑफ रखना है। समझा भी दिया कि इसका नुकसान क्या है। उसके बाद आते हैं थर्ड मिस्टेक पर, जो सब, अच्छा, तो अब आते हैं हम लोग थर्ड मिस्टेक पर जो लोग करते हैं। वो है लोग जब न्यू 4 फिंगर होते हैं, या फिर एमी लोग होते हैं जो हो मतलब लीन मोड को वो लोग टैप पर रखते हैं। किधर, इसको टैप पर रखते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि भाई साहब यूँ दबाया और बस ये ठहर गया, जैसे मैंने अब टच नहीं कर रहा, ये इसे टैप मोड कहते हैं, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या है, आप क्लोज में जाते हो, ठीक है, एक बार यूँ करते हो, बस वो दोबारा कभी कभी, मतलब ये छोटी मिस्टेक है, इतनी बड़ी नहीं है। कुछ लोग ऐसे यूज़ करते हैं और कुछ लोग होल्ड पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको किस चीज़ पे यूज़ करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टैप का ये है, कभी कभी आपका बंदा फंस जाता है वहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से आप मर जाते हो। तो इसको आप करो मिक्स्ड पे, लीन मोड को मिक्स पे करो, ताकि जब आप मतलब आपकी उंगली उस पर टच होना, यूँ थोड़ा सा होल्ड करो और फिर वो हट भी जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बंदा दूर है तो आप टैप करो और यूँ पीक करके आराम से ठहर सकते हो। अगर क्लोज में है वो बंदा तो होल्ड करके उसे आप दोबारा हटा भी सकते हो, ठीक है। इसको आप जो लोग टैप पे रखते हैं या फिर होल्ड पे रखते हैं, ये गलती कभी भी ना करें, इसको आप रखें मिक्स्ड में, ठीक हो गया। अब आते हैं फोर्थ मिस्टेक, अब आते हैं फोर्थ मिस्टेक पर, ठीक है, थर्ड भी हो गई। फोर्थ मिस्टेक कुछ यूँ है कि लोगों ने ना पीक एंड फायर जो होता है ना, जब वो पीक ऑन करते हैं, ठीक है, उसके साथ एक होता है पीक ओपन स्कोप, पीक एंड ओपन स्कोप, ठीक है। जब आप पीक करते हो उसके साथ स्कोप भी ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यार काइंडली ट्राई किया करें कि इसको ऑफ ही रहने दें, क्योंकि इसके साथ बहुत मतलब कभी कभी लोग होते हैं कि क्लोज रेंज में पीक कर लेते हैं, ठीक है, तब डायरेक्ट ओपन स्कोप हो जाता है। यार स्कोप को आप ट्राई करें कि आप स्कोप को स्कोप पे ही रहने दें, ठीक है। जब आप पीक के साथ स्कोप करते हैं ना, तो कई बार बंदे का मतलब माइंड सेट नहीं होता कि भाई साहब मैं तो स्कोप नहीं खोलना चाहता, मैं जस्ट पीक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ठहरा हूँ और मुझे जस्ट पीक करना है और बंदे को देखना है, ये क्या हो गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं करता हूँ इसको ऑफ, ठीक है, ये मैंने यूँ किया,
ये देखें, यहाँ से मैं बंदे को इजीली यूं करके बैठ के ना डायरेक्ट यूं स्कोप खोला और मारा। ठीक है, ट्राई किया करें कि पीक को विदाउट स्कोप मतलब पीक एंड ओपन स्कोप को क्लोज ही रहने दें। ठीक है, ये भी एक मिस्टेक है फॉर अ काइंड उस टाइप की तरह, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार इसकी वजह से मतलब लोग मर जाते हैं। तो अच्छा, तो 4 मिस्टेक हो चुकी हैं, अब आते हैं 5th मिस्टेक पर। ठीक है, तो 5th मिस्टेक होता है, यहाँ पे सेटिंग में आप आओगे, यहाँ पे है ब्लॉक साइट वार्निंग। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप क्लोजर में बैठे हो तो ये देखें मेरा क्रॉसहेयर गायब हो गया। क्या, मेरा क्रॉसहेयर गायब हुआ? अब मुझे अगर बंदा सामने है तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं निकलूंगा तो मेरा एम किधर होगा। ठीक है, तो इसको आप काइंडली ऑफ करें। ठीक है, ताकि ये देखो अब मुझे पता चले कि मेरा एम किधर। अब मैं उठूँ, मैंने यहाँ पे रखा, अब मैं उठूँगा तो मेरा ये यहीं पे है। ठीक है, तो मेरे प्यारे वज़ीर को अच्छा सा आई या नहीं आई, तो ये मिस्टेक कभी भी मत करना। ठीक है, इसको आप ऑफ ही रहने दें। तो मिस्टेक नंबर 6, कुछ लोग हमेशा जब जॉयरो पे आते हैं ना तो वो किस पे करते हैं, स्कोप मोड पे। तो भाई साहब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं यार ट्राइंग स्टार्टिंग से आप स्कोप मोड पे आ जाओ, उसके बाद इधर आ जाओ, तो उस इंसान उसकी गेम मैं कहता हूँ कि 3 साल भी ठीक नहीं होगी, वो बिल्कुल उसकी गेम एकदम उल्टी हो जाती है, बंदा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। आप एक चीज़ करो तो डायरेक्ट करो। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जायरो को ऑलवेज़ ऑन ही रखें। जब आप आकर जायरो पे आना चाहें तो ये मिस्टेक से आप बहुत दूर रहें, स्कोप मोड पे कभी भी ना लाएं। ठीक हो गया। तो अब आते हैं मिस्टेक नंबर 7 पे, तो वो है ग्राफिक्स पे। कुछ लोग ग्राफिक्स पे वो क्या कहते हैं, HDR पे चले जाते हैं कि भाई साहब मेरा काम कर रहा है, ठीक है, ये है वो है, फिलहाल एडिंग है। तो जब आप HDR पे करते हो, जो आपका रिकॉयल होता है ये भी मुश्किल हो जाता है, कभी आपके FPS जो होते हैं वो फ्लैक्चुएट होते हैं। ठीक है, तो इस मिस्टेक से आप काइंडली दूर रहें। बता भी दिए कि रीज़न क्या है, रिकॉयल इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्लस जो आपके FPS होते हैं वो फ्लैक्चुएट होते हैं। तो ट्राई करें कि ग्राफिक्स हमेशा स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलें ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस, और इससे एक ही होता है कि आपको व्यू अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा ब्लैकनेस और डार्कनेस ये चीज़ें नहीं होती, तब बंदे ज़्यादा नहीं नज़र आते हैं। ठीक है, ट्राई करें कि आप स्मूथ और एक्सट्रीम पे इसको चलाएं ग्राफिक्स को, आपको व्यू अच्छा मिलेगा, आपको कंट्रोल अच्छा होगा, और क्या कहते हैं आपके FPS जो हैं वो भी